आइए सीधे इस अद्भुत महागाथा में प्रवेश करते हैं। आज हम सिर्फ कुछ ऐतिहासिक या पौराणिक तथ्यों की बात नहीं कर रहे हैं। आज की हमारी यह चर्चा या कहें यह विश्लेषण एक ऐसी कहानी पर है जो किसी कविता की तरह हमारे रोंगटे खड़े कर देती है। यह कहानी है नियति और इंसान की अपनी मेहनत के बीच के उस कभी न खत्म होने वाले संघर्ष की। हम एक ऐसे योद्धा के सफर को समझने जा रहे हैं जिसने बिना किसी दैवीय मार्गदर्शक के पूरी दुनिया से बिल्कुल अकेले ही लड़ाई लड़ी। हालात कितने भी खिलाफ क्यों न हो, इंसान का अटूट संकल्प क्या कुछ कर सकता है, यही इस स्वर्ण योद्धा की अजय विरासत हमें सिखाती है। जरा इन शक्तिशाली पंक्तियों की गहराई को महसूस कीजिए। छलनी था भाग्य, मगर सूर्य सा तेज प्रखर था। इन शब्दों में एक बहुत बड़ा विरोधाभास छिपा है और यही इस पूरी कथा का सबसे अहम हिस्सा है। सोचकर देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसका भाग्य जन्म से ही तीरों से छलनी कर दिया गया हो। हर कदम पर, हर मोड़ पर उसके लिए दरवाजे बंद मिले, लेकिन फिर भी उसके अंदर की जो आग थी, उसकी जो प्रतिभा थी, वो साक्षात सूर्य के समान प्रखर थी। एक ऐसा प्रकाश जिसे दुनिया का कोई भी अंधेरा दबा नहीं पाया। इस कहानी की शुरुआत बहुत ही दर्दनाक है। अश्वनदी की काली और गहरी लहरों के बीच बहता हुआ एक नन्हा सा बच्चा, एक माँ जिसे समाज का इतना डर था कि उसने अपने ही बच्चे का साथ छोड़ दिया। लेकिन जब राधा ने अपनी बाहें खोलीं और अधिरथ ने उसे अपनाया तो सूर्य को एक नया नाम मिला, और यहीं से उसके माथे पर एक ठप्पा लग गया, सूत पुत्र का। एक ऐसी पहचान जो ताउम्र उसके लिए एक अभिशाप भी बनी रही और आगे बढ़ने की एक बहुत बड़ी वजह भी। अगर हम इस योद्धा के सफर को देखें तो ये लगातार ठुकराए जाने की एक पूरी श्रृंखला है। समाज ने उसे हर कदम पर पीछे धकेलना चाहा। पहले बचपन में नदी में बहा दिया जाना, फिर जब बड़ा होकर धनुर्विद्या सीखने की ललक जगी तो महान गुरु द्रोणाचार्य ने सिर्फ उसके कुल का हवाला देकर उसे शिक्षा देने से साफ इनकार कर दिया। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। गुरु परशुराम से विद्या पाने के लिए जब उसे अपनी पहचान छिपानी पड़ी तो अंत में उससे मिला एक भयंकर शाप। इन लगातार ठुकराए जाने की घटनाओं ने उसे तोड़ा नहीं, बल्कि उसके अंदर खुद को साबित करने की एक ऐसी ज्वाला भड़का दी जो कभी बुझने वाली नहीं थी। हमारे स्रोत की ये पंक्ति बहुत ही कड़वी सच्चाई को सामने लाती है। प्रतिभा पर फिर जाति का एक प्रहार बड़ा हुआ। जरा इस पल की कल्पना कीजिए। एक युवा है, आंखों में आसमान छूने के सपने हैं, खून पसीना एक कर रहा है, लेकिन उसकी सारी प्रतिभा, उसकी सारी मेहनत को सिर्फ इसलिए कुचल दिया जाता है क्योंकि उस समय के सामाजिक नियम बेहद कठोर थे। ये सिर्फ उस युग की बात नहीं है, ये आज भी सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर किसी इंसान की पहचान उसकी काबिलियत से होनी चाहिए या इस बात से कि उसका जन्म कहाँ हुआ है। और फिर नियति का वो सबसे निर्मम प्रहार। गुरु परशुराम गहरी नींद में है और उनका सिर उस युवा वीर की गोद में है। तभी एक कीट उसकी जंघा को काटने लगता है, खून बहने लगता है, असहनीय दर्द होता है, लेकिन वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता। क्यों? ताकि उसके गुरु की नींद न टूट जाए। लेकिन विडंबना तो देखिए, जब गुरु की आंख खुलती है और वो बहता हुआ खून देखते हैं तो उनका मानना था कि इतनी सहनशीलता किसी ब्राह्मण में हो ही नहीं सकती, ये सिर्फ एक क्षत्रिय कर सकता है। और उसी पल मिलता है वो हृदय विदारक शाप। अंत समय में भूलोगे विद्या सारी। उसकी सबसे महान सहनशीलता ही उसके विनाश का सबसे बड़ा कारण बन गई। अब हम चलते हैं हस्तिनापुर की भव्य और धूल भरी रंगभूमि में। ये वो समय था जब अर्जुन को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित किया जा रहा था। हर तरफ अर्जुन की जय जयकार थी, लेकिन तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई एक गरजती हुई आवाज गूंज उठती है। वो अकेला निडर योद्धा भीड़ से बाहर आता है और सीधे अर्जुन की श्रेष्ठता को चुनौती दे डालता है। वहां बैठे सभी बड़े बड़े महारथी और कुलीन लोग सन्न रह जाते हैं कि आखिर एक सूत पुत्र में इतना दुस्साहस कहाँ से आ गया। जब भरी सभा में कृपाचार्य ने उसका वंश पूछकर उसे बुरी तरह अपमानित किया, तब वहां 2 बिल्कुल अलग विचारधाराओं का टकराव हुआ। एक तरफ था वो पारंपरिक धर्म और वो कठोर सामाजिक नियम जो उसे वहां खड़े होने तक का अधिकार नहीं दे रहे थे, और दूसरी तरफ था सखा प्रेम। जब पूरी दुनिया उसका मजाक उड़ा रही थी, तब दुर्योधन ने आगे बढ़कर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उस योद्धा के लिए चुनाव एकदम साफ था। उसके लिए वफादारी और उस दोस्ती की कीमत दुनिया के बनाए किसी भी नियम या पारंपरिक नैतिकता से कहीं अधिक बड़ी और पवित्र हो गई। दुर्योधन ने उसी पल उसे अंग देश का राजा घोषित कर दिया। उसे वो सम्मान दिया जिसके लिए वो जीवन भर तरसता रहा था।
कर्ण ने भी उस मित्रता पर अपना जीवन दान दिया। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक ऐसे अटूट रिश्ते की शुरुआत थी जिसे मौत भी नहीं तोड़ पाई। सोचिए, जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो और कोई एक इंसान आपको अपना ले, तो वो निष्ठा जीवन भर की हो जाती है। इसी एक पल ने उस महायोद्धा के पूरे भविष्य और उसके दुखद अंत की मजबूत नींव रख दी थी। हमारी ये चर्चा अब अपने सबसे भावुक मोड़ पर पहुंचती है। भोर का समय है, आसमान में सूर्य की पहली किरणें फूट रही हैं। हमारा योद्धा सूर्यदेव की उपासना में पूरी तरह लीन है और तभी एक याचक उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन ये कोई साधारण याचक नहीं था, ये देवराज इंद्र थे, जो एक ब्राह्मण का रूप धारण करके उसे छलने आए थे। वो उसकी सबसे बड़ी ढाल, उसकी अजेयता का रहस्य ही मांगने आ गए थे। ये एक ऐसा पल था जहां परीक्षा सिर्फ बाहुबल की नहीं थी, बल्कि उसके उसूलों की थी। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो उस वीर का अटूट समर्पण है। उसे बहुत अच्छे से पता था कि सामने खड़ा याचक असल में कौन है। वो जानता था कि ये एक बहुत बड़ा धोखा है और इसके बिना उसकी मौत तय है। लेकिन फिर भी क्या उसके हाथ एक पल के लिए भी कांपे? बिल्कुल नहीं। उसने अपने ही शरीर को चीरकर वो अभेद्य कवच कुंडल मुस्कुराते हुए सौंप दिए और बस इतना कहा, यह मेरी शान है। ये दृश्य सच में रोंगटे खड़े कर देता है। बिना किसी हिचकिचाहट के अपने ही शरीर का हिस्सा दान कर देना, दान की एक ऐसी पराकाष्ठा है जो हम इंसानों की कल्पना से बहुत परे है। ये घटना हमें एक बहुत ही गहरा दर्शन सिखाती है। प्राण भले चले जाएं, पर झुकता नहीं ये दान है। ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये हमारे लिए अखंडता का सबसे बड़ा सबक है। जब आपकी अपनी जान दांव पर लगी हो, तब भी अपने वचनों और अपने उसूलों से पीछे ना हटना, असल में यही सबसे बड़ी वीरता है। उसने ये साबित कर दिखाया कि उसका स्वाभिमान और उसका दान उसके खुद के जीवन से कहीं ज्यादा कीमती था। आइए अब हम रुख करते हैं उस महायुद्ध का जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। कुरुक्षेत्र का वो खौफनाक युद्ध क्षेत्र जहां हर तरफ हाहाकार मचा है, धरती खून से लाल हो चुकी है। जब इस योद्धा ने अपने धनुष की डोरी खींची तो सामने खड़ी पूरी सेना खौफ से कांप उठी थी। वो युद्ध के मैदान में किसी प्रलयंकारी तूफान की तरह गरज रहा था, लेकिन तभी उसका सजा हुआ रथ दलदल में बुरी तरह धंस जाता है। सच कहूं तो वो सिर्फ एक रथ का पहिया नहीं था जो धंसा था, वो दरअसल नियति का चक्र था जो अब पूरी तरह उसके खिलाफ घूम चुका था। ये नियति और उन पुराने शापों के क्रूर तालमेल का आखिरी और सबसे भयानक दृश्य था, जिसका सामना उसे बिल्कुल अकेले करना पड़ा। उसकी तीरंदाजी ने अच्छों के पसीने छुड़ा दिए थे, लेकिन जैसे ही वो पहिया जमीन में धंसा और उसने नीचे उतरकर उसे निकालने की कोशिश की, ठीक उसी पल परशुराम के शाप ने अपना असर दिखा दिया। उसके दिमाग से सारी की सारी दिव्य विद्याएं गायब हो गईं। वो पूरी तरह बेबस हो गया और फिर उसी निहत्ते और असहाय हालात में उस पर वो प्राणघातक अंजलि का अस्त्र चला दिया गया। एक महावीर की लाचारी का इससे दुखद क्षण और कोई नहीं हो सकता। कहते हैं कि जब वो पहाड़ सा विशाल योद्धा जमीन पर गिरा तो सारी मानवता रो पड़ी थी। उसकी पूरी की पूरी विरासत को अगर हम शब्दों में पिरोएं तो बस यही कहा जा सकता है, हार कर भी जीत गया। वो था वो योद्धा भारी। जरा सोचिए, उसके रथ को चलाने वाला कोई भगवान नहीं था, उसके पक्ष में खड़ा होने वाला कोई नहीं था। वो महज एक अकेला सूतपुत्र था जिसने पूरी दुनिया की श्रेष्ठता, समाज की जंजीरों और यहां तक कि अपने खुद की किस्मत से आखिरी सांस तक डटकर लड़ाई लड़ी। और उसकी यही हार उसे हमेशा हमेशा के लिए अमर कर गई। इस विश्लेषण के अंत में हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खड़े हैं। क्षितिज पर डूबते हुए इस विशाल स्वर्ण सूर्य की तरह जो अपनी एक अनंत और गर्म रोशनी पीछे छोड़ रहा है, एक ही सवाल मन में आता है, क्या वो योद्धा वाकई वो युद्ध हार गया था, या फिर अपने उस असीम दान, अपने उस कभी न टूटने वाली मित्रता और अपने अद्वितीय संघर्ष के दम पर उसने अनंत काल को ही जीत लिया? इतिहास इस बात का गवाह है कि जिसके दान और स्वाभिमान के आगे खुद देवताओं को अपना सिर झुकाना पड़ा, वो कभी हार नहीं सकता। ये एक ऐसा विचार है जो आने वाले युगों युगों तक गूंजता रहेगा। हमारी इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतिहास की इन गहराइयों को समझने का यह सफर आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा।